बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने महसूस किया है कि इंसान जब मुकम्मल तौर पर टूटने लगता है, जब हर दरवाज़ा बंद नज़र आने लगता है, जब दुआएं करते करते आंखें थक जाती हैं और दिल ये कहने लगता है कि अब शायद कुछ नहीं बदलेगा, तो ऐन उसी वक्त अल्लाह खामोशी से आपकी तकदीर बदलने लगता है। और क्या पता आज आपकी ज़िंदगी का वही मरहला हो जहां से अल्लाह आपके लिए मौजज़े की शुरुआत करने वाला हो। क्योंकि याद रखें, अल्लाह अपने बंदे को कभी बेवजह नहीं रुलाता। वो आजमाइश देता है मगर उसके साथ रास्ते भी बनाता है। वो दिल तोड़ता नहीं बल्कि दिल को अपने करीब लाता है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो मौजज़ा आने से चंद लम्हे पहले मायूस हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह जब किसी बंदे के हक में फैसला करता है तो फिर ज़मीन वाले नहीं, आसमान भी उसकी मदद करते हैं। और सुनो, अगर तुम मुसलसल सब्र कर रहे हो, अगर तुम हर तकलीफ के बावजूद अल्लाह से जड़े हुए हो, अगर तुम रातों को जाग जाग कर दुआएं करते हो, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं लौटाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि देर हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताखीर करता है, अनकार नहीं। और कभी कभी अल्लाह तुम्हें इस मकाम तक ले जाता है जहां इंसान के सारे सहारे खत्म हो जाएं, ताकि फिर तुम सिर्फ अल्लाह पर यकीन करना सीख लो। तुम जिस तकलीफ में हो, अल्लाह इससे बखूबी वाकिफ है। तुम्हारे दिल का हर दर्द, हर आंसू, हर खामोश दुआ अल्लाह सब जानता है। कभी कभी अल्लाह बंदे को इसलिए आजमाता है क्योंकि वो उसे दुनिया की नहीं, अपनी पहचान देना चाहता है। और शायद आज तुम्हारा रब तुम्हें ये समझाना चाहता है कि तुम्हारे सारे मसलों से बड़ा तुम्हारा अल्लाह है। इसलिए जब हालात खराब हों तब ये मत सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि ये सोचो कि शायद अल्लाह तुम्हें अपने करीब ला रहा है। क्योंकि मौजिज़े हमेशा वहां शुरू होते हैं जहां इंसान के सारे हिसाब खत्म हो जाते हैं। और याद रखो, इस सब्र के बाद मौजिज़ा तुम्हारा मुंतज़र है। सब बदल जाएगा, तुम्हारा वक्त भी आएगा। ये बेसुकूनी, ये आंसू, ये घटन हमेशा नहीं रहेगी। अल्लाह जब किसी आजमाइश में डालता है तो निकलने के रास्ते पहले ही लिख चुका होता है। ये आजमाइश तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारा रतबा बुलंद करने आती है। यकीन रखो, वो बहुत जल्द तुम्हें उस गम से आज़ाद कर देगा। तुम्हारी हर महरूमी खत्म होगी, हर कमी पूरी होगी, क्योंकि तुम्हारा सब्र तुम्हारी ताकत है और तुम्हारे रब पर यकीन इससे भी बड़ी ताकत है। आज अगर तुम बार बार आसमान की तरफ देखते हो, अगर हर नमाज में रोते हो, अगर हर सजदे में दिल हल्का करते हो, तो यकीन करो अल्लाह तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा। वो तुम्हारी दुआओं को सुन रहा है। वो तुम्हारी तकदीर के सफ़े बदल रहा है। वो ऐसे दरवाजे खोलने वाला है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, काला रब्बुका हुआ अलैया हय्यिन, यानी तुम्हारे रब के लिए ये बहुत आसान है। जो चीज़ तुम्हें नामुमकिन लग रही है, अल्लाह के लिए वो सिर्फ कन का एक इशारा है। इसलिए मायूस मत होना। अगर तुम्हारी दुआएं अभी तक पूरी नहीं हुई तो शायद अल्लाह इन्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा खूबसूरत अंदाज में कबूल करने वाला हो। और शायद यही वो वक्त है जब तुम्हारे सब्र के बाद अल्लाह मौजिज़ा करने वाला है। क्या आप जानते हैं, अल्लाह जब किसी बंदे की जिंदगी बदलने वाला होता है, जब दुआ कबूल होने के करीब होती है, जब तकदीर का नया बाब लिखा जा रहा होता है, तो इससे पहले कुछ अजीब इशारे जाहिर होने लगते हैं। और अक्सर लोग उन इशारों को समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि शायद सब खत्म हो रहा है, हालांकि हकीकत में अल्लाह सब कुछ नया शुरू कर रहा होता है। सबसे पहला इशारा ये होता है कि इंसान दुनिया से टूटकर अल्लाह से जड़ने लगता है। वही इंसान जो पहले हर मसला लोगों को सुनाता था, अब सजदों में रोकर अल्लाह से बातें करने लगता है। वही इंसान जो पहले हर दरवाज़ा खटखटाता था, अब रात के आखिरी पहर सिर्फ अपने रब को पुकारता है। और यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह फरमाता है, अब मेरा बंदा सिर्फ मुझ पर यकीन करने लगा है। कभी गौर किया, जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है, तब उसकी दुआएं पहले से ज्यादा सच्ची हो जाती हैं। उसकी आवाज में आजिज़ी आ जाती है, उसके आंसू इबादत बन जाते हैं और उसका दिल दुनिया से हटकर सिर्फ अल्लाह को तलाश करने लगता है। ये मामूली बात नहीं, ये इस बात का इशारा होता है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। दूसरा इशारा ये होता है कि आजमाइश अचानक शदीद होने लगती है। बहुत से लोग यहाँ घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, मैं तो अल्लाह के करीब आ गया था, फिर मुश्किलात क्यों बढ़ गईं? लेकिन सुनो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और अक्सर सबसे ज्यादा अंधेरा सूरज निकलने से पहले होता है।
शैतान जानता है कि तुम अल्लाह के करीब हो चुके हो, इसलिए वो तुम्हें मायूस करने की पूरी कोशिश करता है। वो तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, तुम्हारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी, तुम्हारे नसीब में खुशी नहीं। लेकिन यही वो वक्त होता है जब बंदे का यकीन आजमाया जाता है। क्या वो हालात देखकर हार मान लेगा या अल्लाह पर भरोसा रखेगा? याद रखो, अल्लाह जब किसी बंदे को अता करने लगता है तो पहले उसका यकीन मजबूत करता है। तीसरा इशारा ये होता है कि तुम्हारा दिल बार बार अल्लाह की तरफ माइल होने लगता है। अचानक तुम्हें नमाज में सुकून आने लगता है, कुरान सुनकर दिल नर्म होने लगता है, दुआओं में आंखें भरने लगती हैं और तुम दुनिया के शूर से दूर होकर अल्लाह के करीब रहना चाहते हो। ये दिल की तब्दीली सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के लिए खैर का फैसला करता है तो सबसे पहले उसके दिल को बदल देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी बदलने लगती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब वही इंसान जो रातों को रोया करता था अल्लाह के सामने सजदा शुक्र अदा करते हुए कहता है, या अल्लाह, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तू मेरे लिए इतना खूबसूरत फैसला लिख रहा है। आपने देखा होगा, बाज़ औक़ात अल्लाह इंसान से वो चीज़ छीन लेता है जिसे वो अपनी जिंदगी समझ बैठता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है जो तुम मांग रहे हो वो महदूद है, लेकिन जो मैं देना चाहता हूँ वो लामहदूद है। इसलिए कभी किसी देर से मायूस ना होना। हो सकता है अल्लाह तुम्हें इंतजार के जरिए मजबूत बना रहा हो सकता है अल्लाह तुम्हें उस नामत के काबिल बना रहा हो जो अभी तुम्हारे नसीब में लिखी जा रही है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वासा अन तकरहुआ शैज़ा वहुआ खैरुन लकुम, यानी मुमकिन है तुम किसी चीज को नापसंद करो मगर वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो सकता है कल वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी रहमत बन जाए। इसलिए अपने रब पर भरोसा रखो। अगर अभी सब कुछ खामोश है तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह काम नहीं कर रहा। अल्लाह खामोशी में भी तकदीरें बदल देता है। और याद रखो, जब अल्लाह मौजिज़ा करने वाला होता है तो सबसे पहले बंदे के दिल में उम्मीद वापस आना शुरू होती है। एक अजीब सा सुकून मिलता है। हालांकि हालात वैसे ही होते हैं, क्योंकि अल्लाह दिल को यह एहसास दिलाने लगता है कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और जिस बंदे के साथ अल्लाह हो उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। कभी कभी इंसान बरसों दुआ करता है, रोता है, इंतजार करता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब अचानक सब कुछ बदलने लगता है। वो रास्ते जो बंद थे खुलने लगते हैं, वो दिल जो टूट चुके थे संभलने लगते हैं, वो दुआएं जो नामुमकिन लगती थीं कबूल होने लगती हैं, और इंसान हैरान होकर सिर्फ एक ही बात कहता है, या अल्लाह, तूने तो मेरी सोच से भी ज्यादा अता कर दिया। यही अल्लाह की शान है। वो जब देता है तो हिसाब से नहीं देता, अपनी रहमत से देता है। तुमने सिर्फ एक रास्ता मांगा होता है और अल्लाह तुम्हारे लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोल देता है। तुमने सिर्फ सुकून मांगा होता है और अल्लाह तुम्हें वो दिल अता कर देता है जो हर हाल में मुतमईन रहता है। तुमने सिर्फ एक खुशी मांगी होती है और अल्लाह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि तुम्हारी दुआएं ज़ाय हो गई हैं। अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, अंदाज़ा बदल सकता है, मगर सच्ची दुआ कभी रायगा नहीं जाती। और सुनो, अगर आज तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, अगर तुम रातों को जाग कर रो रहे हो, अगर तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं, तो यही वक्त है जब अल्लाह तुम्हारे सबसे करीब होता है। क्योंकि अल्लाह को टूटे हुए दिल बहुत पसंद है। वो बंदा जो हर दरवाजे से मायूस होकर सिर्फ अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखोगे और तुम्हें समझ आएगा कि अल्लाह ने मुझे देर से नहीं दिया था, बल्कि बेहतरीन वक्त पर दिया था। और शायद इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन, यानी बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। गौर करें, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि फरमाया मुश्किल के साथ आसानी है। यानी तुम्हारी आजमाइश के अंदर ही तुम्हारी रहमत छिपी हुई है। हो सकता है आज तुम्हें कुछ दिखाई न दे रहा हो, लेकिन अल्लाह तुम्हारे लिए वो सब तैयार कर रहा हो जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। तुम सिर्फ सब्र करो, अपने रब से जुड़े रहो, नमाज ना छोड़ो, दुआ मांगना ना छोड़ो, और अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे के गुमान के मुताबिक मुआमला करता है। अगर तुम यकीन रखोगे तो अल्लाह तुम्हें वो रास्ते दिखाएगा जहां कोई रास्ता नहीं होगा। अगर तुम सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें वो अता करेगा
जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। और अगर तुम अल्लाह को मजबूती से थाम लोगे तो दुनिया की कोई तकलीफ तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। एक दिन आएगा जब तुम्हारी आंखों से निकलने वाले यही आंसू शुक्र के आंसू बन जाएंगे। तुम वही सजदे करोगे, मगर इस बार दर्द में नहीं, खुशी में रो रहे होगे। और फिर तुम्हें एहसास होगा कि मेरा रब मुझे कभी भूला ही नहीं था। इसलिए आज अगर तुम इंतजार में हो तो मायूस मत होना। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोजज़ा बस चंद लम्हे दौर हो। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।